हेलो बच्चों, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए हमारे चैनल पर डेली मैथ का एक शानदार सेगमेंट आता है जिसमें हम करते हैं टॉप 15 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। तो डेली की तरह आज भी हम करेंगे उन टॉप 15 क्वेश्चनों की जिनके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। ये जो टेस्ट सीरीज है बच्चों, सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, चाहे रेलवे एनटीपीसी सीवीटी 2 हो या रेलवे ग्रुप डी, यूपी में लेखपाल, यूपी में पुलिस और भी तमाम सारी वैकेंसी आती रहती हैं। सभी वनडे एग्जाम के लिए हमारी टेस्ट सीरीज बहुत ही बेनिफिशियल है बच्चों। इस टेस्ट सीरीज से आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस टेस्ट सीरीज में हमने वो क्वेश्चन रखे हैं जिनके आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है और जो एग्जाम में निरंतर पूछे जाते हैं। आइए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिस सीरीज को। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 768 100 है और उनका लासा 960 है। दोनों संख्याओं का मासा बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें होता क्या है। कंसेप्ट हम जानते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये एलसीएम एचसीएफ का ही सवाल है बच्चों। इसको सॉल्व करते हैं। पहला नंबर हमें नहीं दिया गया है, लेकिन उनमें क्या कहा गया है, उन दोनों का जो गुणनफल है वो हमें दिया गया है। ये दोनों नंबर हमें नहीं दिए, लेकिन उनका गुणनफल हमें दिया गया है। वो कितना दिया गया है? वो दिया गया है 76,800। ठीक है, तो हम ये लिख लेते हैं 76,800। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया। एलसीएम हमें दिया है क्या? बिल्कुल दिया है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा। ठीक है, एलसीएम कितना है? एलसीएम हमारा 960 इंटू एचसीएफ हम निकाल सकते हैं क्या यहाँ से? बिल्कुल निकाल सकते हैं गाइज आप। आइए देखते हैं हम कैसे निकालते हैं एलसीएम को। हम यहाँ से काट लेंगे, जीरो से जीरो काट लेंगे। अब हम आगे की तरफ जैसे ही बढ़े तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। किस तरीके से हो जाएंगे आप समझ पा रहे हैं? 8 6 48। आपने इसका यूनिट डिजिट देखा 8 है, तो यहाँ पे हम ऐसे कौन से नंबर की मल्टीप्लाई करें ताकि पीछे यूनिट डिजिट 8 ही आना चाहिए। तो 8 6 48, 8 ने 72, 72 और 4 कितना हो गया? 76। बिल्कुल कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 80 बार कट गया। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 80 आ गई। जब एक यूनिट की वैल्यू आपकी 80 आ गई तो क्या आप बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे। और यही आपसे पूछा भी गया था, सॉरी, यही आपसे पूछा गया था एचसीएफ क्या है। तो आप डायरेक्ट बताइएगा यहाँ से, और कुछ करना भी नहीं है। तो आपका सवाल का जवाब 80 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 हमसे ये कह रहा है कि यदि a इज इक्वल टू 0.250 तो रूट ऑफ 9a² माइनस 6a प्लस 1 प्लस 4a का मान क्या होगा? आइए देख लेते हैं। देखो, हम यहाँ पे रूट लगाते हैं इस तरीके से। जब रूट लगाया हमने और यहाँ पे देखा, एक सेकंड रुकना, पेन चेंज कर लेते हैं। आइए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 9 इंटू ए का स्क्वायर का मतलब हुआ 0.250, यानी कि हम यहाँ पे लिख लें कि 250 बटे 1000। क्या हम लिख पाएंगे? यहाँ पॉइंट हटा दोगे तो 3 के बाद दशमलव, इसलिए 3 जीरो आ गए। वैसे आप इसको और शॉर्ट कर सकते हो, एक जीरो से एक जीरो और इसका स्क्वायर कर दो। कुछ नहीं किया हमने, वैल्यू रखते चले जा रहे हैं। एक ही जगह पे हम 0.250 लिख रहे हैं। ठीक है, तो 6 इंटू 0.250 प्लस 1, आगे बढ़े तो यहाँ रूट खत्म है, आगे लिखा गया 4 इंटू 0.250। आइए मैं इसका सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। देखिए, जैसे ही आपने इसका सॉल्यूशन किया तो आप यहाँ से देख पाए 25 चौको 100, ये कट जाएगा, 1/4 हो जाएगा। जब 1/4 होगा तो इसका स्क्वायर करने पर 1/16 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 6 का मल्टीप्लाई मैंने 0.250 में की तो क्या आएगा जरा देखिए। जीरो तो जीरो ही आ जाएगा। 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 3 कितना आ गया? 15। कितने के बाद दशमलव है? 3 के बाद दशमलव है, तो कितना आ जाएगा? 1.5000। ठीक है, अब प्लस 1, आगे क्या है? 0, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। तो कितने के बाद दशमलव है? 3 के बाद। इसका मतलब यहाँ पे 1 निकला। ठीक है, तो आइए मैं अब इसको सॉल्व करते हैं। जरा मैंने यहां से जब देखा तो यहाँ कितना हो गया? 9/16 हो गया। माइनस का कितना आया? 1.5। जब यहां से निकल के आया, आपके सामने कितना निकल के आया? 1.5 निकल के आया। आइए हम इसको देख लेते हैं।
वैसे आप इसको एक तरीके से और भी देख सकते हैं। वो क्या तरीका हो सकता है? वो तरीका ये हो सकता है कि जैसे ये 1.5 लिखा हुआ है एक तरीके से, ठीक है, तो 3/2 करके भी आप कर पाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। या आप ऐसे कर सकते थे, यहाँ पे देखो ये पॉइंट हटा लेते तो कितने जीरो आते? 3 जीरो आ जाते हैं यहाँ पे, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 25 चौके कितना हो जाएगा? 100। तो यहाँ पे देखा आपने तो कितना बन जाएगा? 6/4 बन जाएगा। तो 6/4 बना लो, वो ज्यादा आसान पड़ेगा। तो यहाँ भी आप लिख सकते हो, 1 सेकंड रुकना, मैं इसको इरेज कर देते हैं। हाँ देखो, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख पाओगे। इसको इस तरीके से करिए तो ज्यादा आसान पड़ेगा आपके लिए। आइए देखते हैं फिर मैं यहाँ पे मैं कितना लिख पाऊंगा। देखो यहाँ पे 1/4 है, तो यानी कि यहाँ पे हम लिख पाऊंगा माइनस के 6/4, प्लस का 1, बाकी सब सही है, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया? 6/4 प्लस 1। अब बाहर है +1, ठीक है। आइए देख लेते हैं। अब मैंने यहाँ देखा कि यहाँ 4 है, यहाँ 16 है, तो यहाँ भी 16 बनाने के लिए मेरे को 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ऊपर भी मैंने 4 से कर दी, बटे में 16 सबका एलसीएम होना चाहिए, तो यहाँ भी मैंने कर दी वही तरीका से। अब मैंने देखा, यहाँ मैंने पाया एक चीज कि क्या हुआ, बटे में तो आ गया 16 क्योंकि एलसीएम आया था 16। अब देखा मैंने तो यहाँ पे कितना है? 9। आगे देखा तो 4 छिंग 24। आगे जैसे में बढ़े तो यहाँ पे कितना मिला? 16। अब आप इसको कैलकुलेट किए और +1 बाहर है। आइए इसको और आसान वे में कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे ही मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मैंने ये पाया 16 9 कितना हो गया? 25। 25 में से 24 गया, कितना बचा? 1। 1/16 का मतलब हुआ 1/4। 1/4 में जैसे ही मैंने 1 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 5/4। 5/4 हो गया, तो 4 से अब 5 को काटिएगा। 4 एकम 4, अब दशमलव लगाया, 4 दूनी 8, ठीक है। देखिए 4 एकम 4, एक एक बचा, एक बचा है यानी कि दशमलव लगाया, पॉइंट आ गया, पॉइंट लगाते ही 0 बढ़ गया, 10 हो गया, 4 दूनी 8, फिर 4 पंजे 20। तो यानी कि 1.250 करके आ रहा होगा। 1.250, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। चलते हैं हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एक पर्स में मौजूद पैसों में से 1/5 बाहर निकालने के बाद शेष बचे पैसों का 1/12वां भाग 7.40 है। तो आरंभ में पर्स में कितनी राशि थी? आइए देख लेते हैं। मान लेते हैं सपोज दैट आरंभ में जो पैसे थे मेरे पास x से, ठीक है। अब उसमें से हुआ क्या? उसमें से मैं 1/5 बाहर निकालते हैं, तो x का 1/5 का मतलब हुआ है x/5। इतने मैंने बाहर निकालिए, और बाहर निकालने के बाद जो शेष बचेगा, यानी कि x में से x/5 निकाल लेंगे तो शेष भाग बच जाएगा। अब शेष भाग का 1/12 वो बराबर कितने के है? 7.40 रुपए के। ओके, आइए मैं इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा 4x/5 इंटू 1/12 इक्वल टू 7.40। यहां से मैंने देखा तो 4 दिया 12, यानी कि x बटे कितना हो जाएगा? 15। तो x/15 हो जाएगा, तो इस 15 की मल्टीप्लाई इधर होगी तो 0, 15 चौकी 60, 15 सत्ते 105, 105 और 6 कितना हो जाएगा? 111। अब कितने के बाद दशमलव है? 2 के बाद, तो 2 के बाद दशमलव लगा दिया। इसका मतलब हुआ x की जो वैल्यू निकल के आई, पैसे यानी कि पर्स में कितने थे? 111। बस इतनी सी बात आपसे पूछी गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यदि रुपए 154 को 7.4 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो छोटे भाग का मान क्या होगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। आइए बच्चों, ये दिया गया है रेशियो दो संख्याओं का 7:4, और इन दोनों का जो योग है वो कितना दिया जा रहा है? 154। तो यानी कि मेरे अकॉर्डिंग इन दोनों संख्याओं का योग कितना हुआ? 7 4 11, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 154। तो एक यूनिट की क्या वैल्यू आप यहां से निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। 11 एकम 11, 11 चौके 44, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 14। अब आपसे पूछा गया कि छोटी संख्या क्या होगी? देखो बड़ी संख्या तो ये 7 है, और छोटी संख्या क्या? ये 4 है। तो 14 चौके 56 आ गया आपका। 14 चौके 56 आपसे यही पूछा गया था, और अगर यहां पूछा जाता तब भी आप निकाल पाते, ठीक है। तो आपसे इतनी सी बात पूछी गई थी, बस आपका सही जवाब आ गया 14 चौकी 56। तो आपका क्या जवाब बनेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बच्चों। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाता, सॉरी एक चीज और बता देते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाता बड़ा भाग क्या है, तो बड़ा भाग भी आप बता पाते, 14×7=98, तो आप बड़ा भाग भी बता पाते। और देखो एग्जामिनर क्या करता है, इस तरीके से ऑप्शन को सेट करता है। देखो एक तो आपको ऑप्शन ये मिल रहा है छोटी वाली संख्या, और बड़ी वाली संख्या भी देखो दी जा रही है। आप जरा भी सावधानी यहाँ पे हटेंगे तो आप तुरंत क्वेश्चन को गलत कर पाएंगे। छोटा क्वेश्चन है लेकिन इसके गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, तो आप बहुत ध्यान से ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे। चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। मोहिंदर पतलून के एक जोड़े को 11% हानि पर बेचता है। यदि उसने उस जोड़े के लिए ₹300 का भुगतान किया था तो उसने उन्हें कितने में बेचा? आइए देखते हैं। हमसे ये कह रहा है कि एक मोहिंदर पतलून के एक जोड़े को 11% की हानि पर बेचता है, यदि उसने उस जोड़े को ₹300 का भुगतान किया होता। देखो अगर वो ₹300 में उस जोड़े को खरीद के लाया, ठीक है, वो ₹300 में उस जोड़े को खरीद के लाया था, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस 300 था। अब वो 11% की हानि पर बेचता है, तो जब 11% की हानि पर बेचेगा तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या बन जाएगा बच्चों? सेलिंग प्राइस जो बनेगा 300 का 89% ही पैसा तो उससे प्राप्त होगा, क्योंकि 11% पैसा तो मिलेगा नहीं, क्योंकि उसका तो लॉस हो रहा है 11 रुपए, यानी कि 100 रुपए पे 11 रुपए का लॉस हो रहा, तो बचे कितने? 89। तो आइए 300 का 89% देखते हैं, वही उसका क्या होगा? सेलिंग प्राइस। देख लीजिए, 3×9 = 27, 3×8 = 24, 24×2 = 26। तो यानी कि वो कितने में बेच रहा है? वो बेच रहा है 267 रुपए में। तो ये ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। एक रेलगाड़ी ए 5 AM पर स्टेशन X से निकलती है और 9 AM पर स्टेशन Y पर पहुंचती है। एक अन्य ट्रेन B 6:30 बजे यानी कि 6:30 AM पर स्टेशन Y से निकलती है और 10 AM पर स्टेशन X पर पहुंचती है। दोनों ट्रेन किस समय आपस में मिलेंगी? आइए बच्चों इसके लिए एक और कंसेप्ट में आपको बताते हैं, ठीक है। वैसे हम दूसरे टाइप से भी इस सवाल को करते थे, आइए एक नया टाइप भी देख लेते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए कोई स्टेशन X है और ये कोई स्टेशन Y है, ठीक है। एक ट्रेन ए यहां से 5 AM से निकलती है, ठीक है, और कितने बजे बाई पे पहुंचती है? ये पहुंचती है 9 AM पर बाई पे पहुंच जाती है, ठीक है। इसी तरीके से बी ट्रेन यहां से निकलती है। बी ट्रेन यहां से कितने बजे निकलती है? 6:30 AM पर, और कितने बजे यहाँ पे पहुंच जाती है? यहाँ पे जब मैंने देखा तो ये पहुंचती है, एक सेकंड देखें, 10 बजे, ठीक है, यानी कि 10 AM पर, ठीक है। आप एक दूसरे मेथड से भी इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से। देखिए अब मैंने इस तरीके से भी सवाल का जवाब दे सकते थे, लेकिन आइए मैं इसके लिए एक नया कंसेप्ट आपको बताते हैं। देखिए अगर मैं यहां से देखेंगे ए के लिए, ए को पहुंचने में बाई तक कितना समय लगा? देखो 5 और 4 9, यानी कि 4 घंटे का समय लग गया उससे। इसी तरीके से बी को देखिए आप, बी को यानी कि 22 से एक्स पहुंचने में कितना समय लगा? आप देख पा रहे हैं उसे पहुंचने में जो समय लगा है वो कितना समय लगा? 3.5, यानी कि 7/2 कह लो, ठीक है, 3.5 कह लो या 7/2 कह लो, बात एक ही है, ठीक है। अब क्या करते थे, पहले हम इसका एलसीएम लेते थे, एलसीएम लेने के बाद इससे भाग देते थे तो स्पीड निकल आती थी, स्पीड में अगर दूरी में स्पीड का भाग देते थे तो टाइम निकल आता था। इस तरीके से भी करते थे। आइए हम दूसरे तरीके से डायरेक्ट करते हैं इसको। देखिए पहली स्पीड क्या है? ए ट्रेन की 4 किलोमीटर पर घंटे, यानी कि एक तरीके से ये क्या हो गई आपकी, 4 घंटे का समय ले रही, तो यही स्पीड हम मान लेते हैं, ठीक है। 4 घंटे का समय ले रही है, कोई बात नहीं, आप घंटे से करेंगे इसको, ठीक है। 4 घंटे का समय ले रही है। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है। देखो ये चलती है 5 बजे और बी कितने बजे चलती है? 6:30 बजे, 1.5 घंटे का अंतर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले समय में से 1.5 को घटा देंगे, 3/2। ओके, क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? आई होप आप अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे। अब देखते हैं दूसरी बी ट्रेन की स्पीड क्या है? 7/2, यानी कि 7/2 घंटे का समय ले रही है। ओके, आइए फिर हम इन दोनों ही टाइम को क्या कर दे रहे हैं? ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। 4 + 7/2, बस। आप जैसे ही इतना करोगे तो आप पाएंगे 7 पंजे कितना हो जाएगा? 35, और नीचे कितना हो जाएगा? 4, ठीक है, ये हो गया। और बटे में कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 7 15, 15 बटे कितना हो जाएगा? 2। तो आप देख पा रहे हैं पास पास की मल्टीप्लाई पास पास में कर देंगे तो कितनी बन जाएगी? 35 × 2 बटे 4 × 15। अब आप समझ पा रहे होंगे, 5 × 15, 5 × 7 35, 2 दूनी 4, ठीक है, 3 दूनी 6, यानी कि जो फाइनली आपका निकल के आया वो कितना निकल के आ गया? 7/6।
और जब 7/6 निकल के आ गया आपके पास, तो आप इतनी सी बात समझ पा रहे हैं कि अब आपसे क्या कह रहा है, कितने समय में वो एक दूसरे से आपस में मिलेंगे। आइए देख लेते हैं कितने समय पे मिलेंगे। ये आपके ऑप्शन कुछ दूसरे टाइप से दे दिए गए हैं, एक सेकंड देखते हैं। जब आपका 7/6 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आगे देख लेंगे, कोई बात नहीं है। जब आपका 7/6 आया, 5 सत्ते 35 हो गया था यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 सत्ते 35 गुणे 2 हो गया, 35 गुणे 2 पहुंचाया मैंने ऊपर, 4 गुणे कितना हो गया, 4 गुणे 15, तो 15 चौके कितना हो गया 60, ठीक तो है। 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, बिल्कुल। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7/6 आ गया। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ से 6 से अगर मैंने भाग किया तो 6 एकम 6, 1 घंटा बचा, यानी कि यहाँ पे 1 घंटा तो पूरा बन गया। 1/6 अगर मिनट में चेंज करोगे तो 60, 6 दही 60, यानी कि 1 घंटा 10 मिनट लग गया। ठीक है, 1 घंटा जैसे ही 10 मिनट लगा, अब आप चले कितने बजे थे, आप चले थे भाई मेरे 6:30 से, यानी कि जैसे 6:30 में 1 घंटा जोड़ेंगे तो हमें कितना, 1 घंटे 10 मिनट जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 1 घंटा 10 मिनट जोड़ते ही 7:40 बन जाएगा। यही आपका सही जवाब होगा। ये ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, ठीक है, ये आपका राइट जवाब है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। नाथन की वार्षिक आयु, नाथन की वार्षिक आयु 15 लाख है और वह हर महीने अपनी गाड़ी के लिए 40,000 रुपए की ईएमआई चुकाता है, तो इसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत ईएमआई में आता है। आइए बच्चों इस सवाल को देख लेते हैं। देखिए, नाथन की वार्षिक आयु कितनी दी गई है हम देख लेते हैं, ठीक है, और कितना वो चुकाता कितना है, 40,000 रुपए हर महीने ईएमआई का चुकाता है। तो यानी कि जो उसकी आय है, ये जो हमें आय दी गई है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है, तो यानी कि जो हमें 15 लाख रुपए की ये आय दी गई है, ये कितने महीने की है, ये 12 महीने की एनुअल इनकम है। ठीक है, जब ये एनुअल इनकम है तो हम मंथली इनकम निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे आप साहब। 12 एकम 12, यहां से देखोगे तो 3 बचा, अब 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका जो जवाब आ गया, वो आपका जवाब आ गया ये। ठीक है, अब यहां से बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। जैसे ही मेरे इतना जवाब आने के बाद, यानी कि अब में चलते हैं आगे की तरफ, और मेरे से क्या कह रहा है, यानी कि यहाँ कितना आ गया आपका 1,25,000 यहां से आ गया। अब क्या बोल रहा है आगे की तरफ, आगे की तरफ वो ये बोल रहा है कि 40,000 रुपए की पर ईएमआई चुकाता है, यानी कि 40,000 रुपए की ईएमआई चुकाएगा जब वो, तो जब वो 40,000 रुपए की ईएमआई चुकाएगा, वो चुकाएगा कितने पे, 1,25,000 पर वो क्या ईएमआई चुकाएगा। तो इनटू क्या करेंगे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो ये काट देंगे। अब हम इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। जैसे ही मैं इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहां से देख पाएंगे 25 पंजे 125, ठीक है। अब यहां से देखेंगे 25 एकम 25, कितना बचा 15 बचा, और जब 15 बचा तो कितना हो गया यहाँ पे 150 हो गया, और 150 होने के बाद आप समझ पा रहे हैं 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 छक्के कितना होता है 150 होता है। फिर आपके पास कितना बचा, यहाँ पे एक जीरो बच गया। अब मैं यहां से जैसे ही कैलकुलेट किया तो 5 तिया 15, ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। यदि टेन थीटा बराबर कितना दिया जा रहा है, 4/3 दिया जा रहा है, और पूछा हमें ये जा रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, आइए देख लेते हैं। देखिए, हम जानते हैं एक पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ट्रिपलेट हम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जो टेन की प्रॉपर्टी होती है वो होती क्या है, लंब बटे आधार होती है। तो लंब कितना हो गया 4, आधार कितना हो गया 3, तो कर्ण कितना हो जाएगा 5, क्योंकि हम जानते हैं ये पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग में इसकी ट्रिपलेट बना लेते हैं। ओके, आइए बच्चों सॉल्यूशन करते हैं हम आगे की तरफ। मेरे से जो पूछा गया है वो पूछा गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। देखिए, साइन क्या होता है, साइन में जानता हूं लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण का मतलब हुआ 4/5। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण का मतलब हुआ 3/5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 4 3 7/5। तो आपका जो जवाब होगा वो यही होगा। 5 एकम 5 बचा 2,
बटे कितना हो जाएगा 7, यानी कि 1 सही 2/5। ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। लड़कियों के एक समूह में 22 टेनिस खेलती हैं, 20 बैडमिंटन खेलती हैं और 10 क्रिकेट खेलती हैं। 5 सभी तीनों खेलती हैं, ठीक है, यानी कि सभी तीनों खेल खेलती हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। 8 इनमें से कम 2 खेल खेलती हैं। 8 ऐसी बच्चियां हैं जो कम से कम 2 खेल खेलती हैं, तो कितनी लड़कियां कम से कम 1 खेल खेलेंगी? आइए बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम के माध्यम से आपसे समझाने की कोशिश करेंगे। आइए, वेन डायग्राम की मदद से इस क्वेश्चन को आप बहुत आसान वे में बना पाएंगे। आइए समझते हैं। देखो, 3 खेल हैं, इसलिए मेरे कितने वेन डायग्राम बनेंगे? डायग्राम बनेंगे, इस तरीके के सर्कल बनेंगे 3, ठीक है। एक हम सपोज दैट मान लेते हैं टेनिस का, कोई भी कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे मैंने बैडमिंटन मान लिया, इसे मैंने क्या मान लिया? इसे मैंने क्रिकेट मान लिया, ओके। देखिए, और बोला जा रहा है 5 सभी तीनों खेल खेलती है। ऐसा कौन सा सर्किल है जिसमें तीनों सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हो? जहां पे देखिए, ये देखो, यहाँ पे इसका भी भाग ये आ रहा है, ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग, ये तीनों सर्किल को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा? 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 तीनों खेल खेलती है। और आगे इसमें ये बोला गया है 8 इनमें से कम 2 खेल खेलती है। तो 8 कम से कम 2 खेल खेलती है, तो 5 तो तीनों खेलेंगी, तो बचे कितने? 3 बचे। तो 3 के लिए हम क्या करेंगे? या तो यहाँ रख लेंगे, तो ये देखो, ये भी खेल हो जाएगा, एक ये खेल हो जाएगा, एक ये खेल हो जाएगा, या तो यहाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। में आगे समझते हैं। देखिए, लड़कियों के इस समूह में 22 टेनिस खेलती हैं। जब 22 टेनिस खेलती हैं तो 22 में से ये 5 निकल गया, तो कितना बचे? टेनिस वाली कितनी बच्ची बनी? 17, ठीक है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हुआ क्या कि 20 बैडमिंटन खेलती हैं। जब 20 बैडमिंटन खेलती हैं तो 5 तो निकल गया, कितनी बच्चियां बची? 5 ये निकल गया, 3 ये निकल गया, 8 निकल गया। जब 8 निकल जाएगा तो बचेगा कितना? 12। आगे देखते हैं, जब 8 ये निकल जाएगा, 8 निकलने के बाद 10 क्रिकेट खेलती हैं, तो 8 निकल जाएगा, इसका मतलब कितनी बची? 2। कितनी बची? 2 बच्चियां, बिल्कुल। आइए बच्चों, अब आगे आपसे क्या बोला जा रहा है? कितनी लड़कियां कम से कम 1 खेल खेलती हैं? तो 1 खेल कौन कौन खेलती हैं? टेनिस। देखो, अकेला 1 खेल खेलने वाली है 17 प्लस 12 ये वाला, और प्लस 2, ये अकेले खेल हैं आपके लिए, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं, तो कितना बन जाएगा? 12 2 14, 7 4 11, और ये 2 1 3, यानी कि 31 आपका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन बच्चों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमें दिया गया है वो बोर्ड मास से दिया गया। आइए देखते हैं। 11 डिवाइड बाई 3, तो पहले हम डिवाइड बाई करते हैं, इनटू, एक सेकंड, सबसे पहले हमें, अगर हम ब्रैकेट दिया हो तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जब मैं ब्रैकेट को यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे, 1 में भाग करेंगे 1/6 का। जब मैं 1/6 का भाग करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 6 ऊपर पहुंच जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ से कितना निष्कर्ष निकला? 6। और 6 का गुणा जैसे ही मैंने ब्रैकेट खोला, बाहर देखा तो 6 है, तो 6 का गुणा जैसे ही मैंने 6 में किया तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। यानी कि इस पूरे का जो रिजल्ट आपको मिला वो कितना मिला? 36 मिला। आगे बढ़े, प्लस का चिन्ह है, तो यानी कि मैंने यहां देखा 36 प्लस, आगे बढ़े कितने? 5, फिर आगे क्या है? प्लस। अब मैं क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा पहले इधर, तो 11/3 इंटू मल्टीप्लाई 1 कितना है? 9 प्लस 5, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। आइए बच्चों, जब मैं इसको सॉल्यूशन करते हैं तो क्या बनेगा? आइए देख लेते हैं। 11 एकम 11 और 9 तिया कितना बन जाएगा? 27, ठीक है, प्लस 6, और इन दोनों को अगर मैं जोड़ लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर बाद में जोड़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। आइए देख लेते हैं, खैर कोई बात नहीं। 5 प्लस 36 बाद में ही जोड़ लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत कंफ्यूजन ना हो आपको। तो यहाँ पे 11 27 मैंने एलसीएम ले लिया, 27 पंजे कितना हो जाएगा? 5 7 35, 5 दूनी 10 और 3 13 135। इसी तरीके से मैं 27 की गुणा किस में करूंगा? 27 की गुणा में करूंगा 36 में, तो 27 छक्के, यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा, 7 6 42 और 1 43, 43 और 43 और 4 47, यानी कि 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9, यानी कि 972 ये बन जाएगा। जब मैं सबका टोटल करेंगे तो आइए देख लेते हैं। 5 और 2 7, 7 और 1 8 बन जाएगा यहाँ पे, और 7 3 10 और 1 कितना बन जाएगा? 11 बन जाएगा, और यहाँ पे कितना बना? 11, यहाँ पे भी बन गया, बटे कितना हो गया? 27। बस यही आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। तो 11 18/27, 11 18/27, 11 18/27, ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है कि एक नल एक टंकी को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल उसी टंकी को 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक कितने मिनट में भर जाएगा? आइए देख लेते हैं। देखो, ये कोई टैंक है सपोज दैट, ठीक है। इस टैंक में 2 नल लगे हुए हैं,
एक नल क्या कर रहा है, भरने का काम कर रहा है, और एक नल क्या कर रहा है, निकासी का काम कर रहा है। जो भरने वाला नल है वो 25 मिनट में पूरी खाली टंकी को भर सकता है, और जो खाली करने वाला नल है वो 50 मिनट में पूरी टंकी को खाली कर सकता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं इस सवाल को। देखो देखो, नल ए जो है वो भरने वाला नल है, भरने वाले के लिए मैंने ऊपर प्लस लगा लिया पहचानने के लिए। ठीक है, 25, और बी है यानी कि खाली करने वाला, और वो कितने समय में खाली कर देता है पूरी टंकी को, 50 मिनट में। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। जैसे ही मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आ गया, 50 आ गया। यही टंकी की टोटल कैपेसिटी है। ठीक है, तो अब टोटल कैपेसिटी में अगर समय का भाग देंगे तो उसकी क्षमता निकल आएगी। तो 25 दूनी 50। ठीक है, एक बार में अगर वो 25 लीटर पानी डालेगा तो कितने बार में टंकी भर जाएगी, 2 बार में, इसलिए उसकी क्षमता कितनी है, 2। आइए देखते हैं, 50 एकम 50। ठीक है, यानी कि हम देख पा रहे हैं टंकी कितने समय में भर जाएगी। ए नल 2 लीटर पानी डालेगा, बी नल 1 लीटर पानी सपोज दैट खाली कर देगा, तो टंकी में फाइनली कितना पानी पहुंचा, 1 लीटर। तो 1 की दर से भरी जा रही है। 1 की दर से 50 लीटर को भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि 1 मिनट में 1 लीटर जा रहा है, तो 50 मिनट में कितना समय लगेगा, 50। तो आपका जो जवाब होगा वो 50 मिनट होगा। ओके, 50 मिनट, यही आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दशमलव पद्धति में 73/8 को क्या लिखा जाएगा, देख लीजिए, 73/8। अब देखिए 8 ने 72, आपके पास कितना बचा, 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया, 8 एकम 8, कितना बचा, 2, 8 दूनी 16, आपके पास कितना बचा, 4, 8 पंजे 40, यानी कि 9.125, 9.125। ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। बस इतनी सी बात पूछी गई थी आपसे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, हल करें। ब्रैकेट में 4225 माइनस 1225 प्लस 6। ठीक है, आइए मैं देख लेते हैं बच्चों। ये समझो कि ये किसका स्क्वायर रूट हो सकता है, यानी कि किसका स्क्वायर है, ये 4225 किसका स्क्वायर है। तो हम जानते हैं कि जिसके पीछे भी अगर 5 आ रहा है तो आप समझ जाइए, जिसके पीछे 25 आ रहा हो, आप समझ जाइए यहाँ पे 5 तो होगा ही होगा। अब जब यहाँ पे 42 है, 42 के ऐसे गुणनखंड करिए कि उन दोनों में अंतर 1 रहे। 42 के ऐसे गुणनखंड करिए कि उन दोनों में अंतर 1 रहे। तो देखिए हम करेंगे 6 सत्ते 42, तो जो छोटा नंबर हो वही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो यानी कि ये किसका स्क्वायर है, ये 65 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, ये 65 का। तो जब ये 65 का स्क्वायर है, और ये तो हम जानते ही हैं 1225 किसका होता है, 35 का। नहीं तो इस कंसेप्ट से भी आप निकाल सकते हो उसको, यहाँ पे 5 होगा ही होगा। 12 के ऐसे फैक्टर करिए कि उन दोनों में अंतर कितना होना चाहिए, 1, 4 तिया 12। हम कौन सा नंबर लेते हैं, छोटा वाला, तो ये छोटा वाला लेंगे तो कितना बन जाएगा, 35। तो हम समझ पाए इतनी सी बात कि ये 4225 जो है वो 65 का स्क्वायर है, 1225 35 का स्क्वायर है। बच्चों आइए मैं समझते हैं इस सवाल को। अब देखो ये कितने का स्क्वायर था, 65 का, तो मैं यहाँ पे 65 लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं 35 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मैं +6 कर सकता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ से एक चीज समझ पाए होंगे, 65 और 6 कितना हो जाएगा, 71, 71 माइनस 35। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, 36। अब आप क्या करिएगा, आपसे डायरेक्ट पूछा गया है कि इसका स्क्वायर रूट ही पूछा गया, तो 36 का स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा, आइए देख लेते हैं। तो जो 36 का स्क्वायर रूट होगा वो आप जानते भी हैं, 36 1296 होता है, तो कितना हो जाता है, 1296। नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो जवाब होगा वो 1296 सही होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बच्चों, आइए देखते हैं। बहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.9 सेंटीमीटर और इसकी परिधि 17.4 सेंटीमीटर। बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं, ये एक सेकंड ना, ये क्वेश्चन को कहीं ना कहीं एरर है इसमें। आइए बच्चों में इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.9 सेंटीमीटर है और इसकी परिधि 17.4 सेंटीमीटर है। बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं, देखिए बच्चों, ये जो बहुभुज वाला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, हमें ये पूछा गया कि प्रत्येक भुजा की लंबाई अगर ये दी गई हो तो कितनी बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं। सपोज दैट में भुजाएं मान लेते हैं, माना भुजाएं कितनी है, x मान ली। और हम ये जानते हैं कि जो भुजाएं यानी कि जो भुजा होती है, भुजा गुणे लंबाई। ठीक है, यानी कि भुजा गुणे लंबाई करने पर वो क्या आ जाती है, परिधि आ जाती है। तो भुजा सपोज दैट कितनी है, x, और लंबाई कितनी है, 2.9। तो वो किसके बराबर होती है, भुजा गुणे
लंबाई जो होती है वो किसके बराबर होती है, परिधि के। तो परिधि भी हमें दी गई है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। इस पॉइंट से क्या मैं इस पॉइंट को काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। अब इसको मैं कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। पीछे 4 है तो पीछे 4 कैसे आएगा, यानी कि 29 में हमें ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें ताकि पीछे यहाँ पे 4 आ जाए। तो मैं देख पा रहे 6 निम 54, 6 दूनी 12, 12 5 17। आप आसान वे में कर पाए। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6। आपसे यही पूछा गया था। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। आइए हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक ही समय पर शुरू 2 कारें ए कॉमा बी एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलते हुए टी समय बाद मिलती हैं और मिलने के बाद क्रम से 25 घंटे और 16 घंटे बाद अपने गंतव्य पर पहुंचती हैं। यदि कार ए की गति 20 किलोमीटर होगा, यहाँ पे 20 किलोमीटर पर घंटे है, तो कार की बी की गति बताइए। देखिए ऐसे सवाल करने के लिए, यानी कि मिलने के बाद पहुंचने में लगा समय, ऐसे सवाल जब भी दिए जाए तो आपको क्या करना है, S1/S2, यानी कि ट्रेन पहली की चाल, ट्रेन दूसरी की चाल, इज इक्वल टू रूट ऑफ T2/T1, यानी कि दूसरी ट्रेन को गंतव्य स्थल पर पहुंचने में लगा समय और पहली ट्रेन को गंतव्य स्थल पर पहुंचने में लगा समय, T1 है ये, ठीक है। आइए देख लेते हैं। यानी कि ट्रेन ए की स्पीड क्या हमें दी गई है, बिल्कुल दी गई है। वो कितनी है, 20 किलोमीटर पर घंटे। क्या हम ट्रेन बी की स्पीड निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। आइए T2 हमें कितना दिया गया है, यानी कि T2 हमें दिया गया है 16, T1 कितना दिया गया है 25। तो हम यहां से कैलकुलेट जब कर पाए तो 20 बटे, यानी कि बी की स्पीड इज इक्वल टू, यहां जैसे ही मैंने देखा तो 4 चौके 16, 5 पंजे 25, 4 से इसको काटा तो 4 पंजे 20, 5 पंजे 25। तो बी की जो स्पीड आ गई वो कितनी आ गई, 25 किलोमीटर पर घंटे। यही आपका सही जवाब होगा। इसमें कोई नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन एरर है। इसमें एक ऑप्शन ई और बना लेना जो होगा 25 किलोमीटर पर घंटे। यही आपका सही जवाब होगा बच्चों। सो प्यारे बच्चों, ये टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल पाए। सो प्यारे बच्चों, आप बने रहिए हमारे साथ चंदन सर कानपुर यूट्यूब चैनल पर। इसी तरीके के मैं बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपके लिए लाते रहेंगे और भी तमाम सारी नई चीजें मैं आपके लिए बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। सो प्यारे बच्चों, आज के लिए मैं इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगली टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। ऑल लव यू ऑल।